यूपी की शाहजहांपुर पुलिस ने मासूम बच्चे की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस गिरफ्त में आए मासूम के दो हत्यारों ने बताया कि गांव की ही एक लड़की से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसके परिवार वाले उसके प्रेम की राह में रोड़ा बन रहे थे, जिन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने के लिए प्रेमी ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही चचेरे भाई की सरिया घोंपकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। हत्यारा प्रेमी मासूम की हत्या के बाद लगातार पुलिस को सूचना देकर गुमराह करता रहा कि मासूम की हत्या उसकी प्रेमिका के परिवार वालों ने की है। घटना के 2 दिन बाद ही पुलिस ने इस पूरे मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। शाहजहांपुर के थाना कांड क्षेत्र के गांव मीर वैशीपुर में 2 दिन पहले 7 वर्ष के एक मासूम बच्चे का शव गेहूं के खेत में पड़ा मिला था। खेत में पड़े बच्चे का शव देखकर ऐसा लग रहा था कि तंत्र मंत्र के चलते बच्चे की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने इस मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। कांड पुलिस ने बच्चे के 2 हत्यारे आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए प्रशांत और उसके साथी ने पुलिसिया पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि गांव की ही एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चलता था, लेकिन उसके परिवार वाले उसके प्रेम की राह में रोड़ा बन रहे थे, जिनको वह फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेजना चाहता था और इसीलिए उसने अपने ही 7 वर्ष के चचेरे भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी और पुलिस को सूचना दी कि उसकी प्रेमिका के परिवार वालों ने मासूम की हत्या की है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी प्रशांत ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 7 वर्ष के मासूम उत्तम को वह घर से बुलाकर ले गया था और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर एक नकीली सरिये से गोद गोद कर बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और उसका शव अपने ही गेहूं के खेत में डाल दिया। फिर हत्यारों ने बच्चे की हत्या की सूचना पुलिस को दी। आरोपी प्रशांत लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था कि बच्चे की हत्या तंत्र मंत्र के चलते की गई है और उसकी हत्या का शक उसकी प्रेमिका के परिवार वालों पर है, लेकिन पुलिस ने पूरी घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है और बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या करने वाले दोनों हत्यारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से वह नुकीली सरिया भी बरामद हुई है जिससे उन्होंने मासूम की हत्या की थी। कि ये दोनों कहीं मीरवैसपुर के बाहरी छोर पे कहीं ऐसी जगह है जहाँ से वो कुछ साक्ष्य इत्यादि मिटा रहे, कुछ संदिग्ध इनकी गतिविधि लग रही है। इस पर तत्काल वहाँ जो टीमें लगी थी वो पहुंची और उसको वहीं से गिरफ्तार किया गया। जब वो अपने वहाँ होने के मकसद के बारे में नहीं बता पाए तो उनसे गहनता से पूछताछ हुई। इस पर उन्होंने अपना ये जुर्म इकबाल किया। जब ये मोबाइल के बारे में पूछा गया और तमाम चीज़ों के बारे में, तो उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे द्वारा ये हत्या की गई है। रीज़न इसका यही था कि जिस लड़की से इसके संबंध थे उसका कहना था कि वो लड़की ऐसा धमकी दे रही थी कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, इस तरह की बात, क्योंकि उससे बाद में मनमुटाव हो गया था। तो इस कारण से उस परिवार को फंसाने के लिए उसने अपने ही चचेरे भाई की हत्या करने का प्लान बना लिया। प्रशांत एक ऐसी जगह काम करता है जहाँ सरिये इत्यादि का काम होता है और वहाँ उसने ग्राइंडर की मदद से एक करीब 8-10 इंच का एक सरिया का टुकड़ा उसको नुकीला बना लिया था और उसको इस प्रकार से चोटें दी गई कि ये लगे कि ये तंत्र का काम है। और इस पे ये भी क्लेम किया गया कि उसका चप्पल कहीं स्मशान घाट के पास। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने प्लान की कि इस तरह से मारा जाए और इस तरह से कॉल किया जाए, बताया जाए और इस तरह से, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और इनके द्वारा उस बच्चे की हत्या वहीं गन्ने के खेत के पास एक नाले के पास की गई। इसको करने के लिए पहले वो बोरा ले गए, बोरे में बच्चे को लिटा के ऐसा काम किया गया ताकि वो खून जमीन पे न दिखाई पड़े। उस बोरे को उन्होंने एक गड्ढे में डाल दिया। इन्हीं के निशानदेही पे वो सरिया बरामद हुई जिससे उसकी हत्या हुई, वो बोरा बरामद हुआ जिस पर रख के उसकी हत्या की गई और इसके पश्चात एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ इनके कब्जे से, जिसको रख के वो लगातार डराते रहे। इन्होंने ये बताया कि उस लड़के को इन्हीं ने भेजा था 50 रुपए का नोट देके कि तुम गुटखा ले आओ 40 रुपए का, और 10 रुपए का लड़के ने नमकीन ले लिया। तो दोनों पैकेट भी वहाँ मौके पर मिले जहाँ ये घटना की गई उनके द्वारा, जो नमकीन के पैकेट खाए हुए थे। तो वहाँ ले आने के बाद जब बच्चा वहाँ पहुंचा, उन्होंने कहा कि वहाँ गन्ने की तरफ ले आना। वहाँ ये लोग ऑलरेडी पहले से इंतजार कर रहे थे। जब वो बच्चा लेके आया तो इनके द्वारा उसको पकड़ के वहाँ उसको गमछे से बांध दिया गया, जिसके कारण उसका एक दांत टूटा था। ये भी ये शक चूंकि तांत्रिक विद्या पे जा रही थी तो ऐसा हुआ लगता था कि भाई इस दांत को उखाड़ा गया, क्योंकि होंठ पे उसके कोई चोट नहीं थे। लेकिन बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि इस कारण से उसका दांत ऐसा टूटा। वहाँ उसको काफ़ी देर तक रखे रहे और थोड़ी जब शाम होने लगी तो वहाँ पे उन्होंने उसको वहीं मारा, उसी बोरे पे लेटा के। उस बोरे को उसी गड्ढे में डाल दिया जहाँ थोड़ा सा पानी था। इसके बाद
उस लड़के को, मृतक को वहां से ले जाके उन्होंने अपने ही खेत में डाल दिया, ताकि पुलिस का शक और लोगों पे जाए कि अगर ये करेंगे तो अपने ही खेत में कैसे डालेंगे। तो इस तरह से काफी जघन्य हत्या ये हुई, और इस पर जो मोटिव था वो बहुत ट्रिवियल मोटिव था, और इस घटना का अनावरण एसओजी की टीम द्वारा इसको कबूला गया। के चलते प्रियंका के घर वालों से बदला लेने के लिए बच्चे कहते थे। बदला लेने की बात नहीं कहेंगे हम, क्योंकि बदला तो तब होता जब इसका कोई नुकसान हो जाता। इसका ये डर था कि ऐसा ना हो कि वो लोग मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई कर दें, इसके पहले हम ऐसा कुछ कर दें जिससे उन पर कार्रवाई हो जाए और वो जेल चले गए। ये सोच थी, जो कि बहुत ही घटिया सोच, जिसको मैं कहूँगा कि इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था किसी भी व्यक्ति को। और 48 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा ये खुलासा जो किया गया है, जिस टीम ने इसका खुलासा किया गया है, क्या कुछ बिल्कुल, जिस टीम के द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया उसको 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरी ओर से दिया जा रहा है, और मैंने अपने पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिषद महोदय को भी इस पूरे डेवलपमेंट से अवगत कराया, तो उनके द्वारा भी अपने स्तर से पुरस्कृत करने की बात कही गई है, क्योंकि ऐसी घटना थी जिसमें हो सकता था कि निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाता, लेकिन बहुत समय रहते सही साक्ष्य संकलित करके और सही अभियुक्तों की गिरफ्तारी।